दोस्तों, नया साल आने वाला है। दिवाली आते ही लगने लगता है कि बस अब न्यू ईयर के हम लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं। हर बार एक नया साल आता है और हम एक न्यू ईयर से बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं लगा के बैठ जाते हैं। फिर शायद मैक्सिमम पब्लिक एट द एंड ऑफ ईयर इस शिकायत के साथ अपने ईयर को एंड करते हैं कि उनके प्लानिंग्स सक्सेस नहीं हुए, या जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, या ये साल भी कुछ खास नहीं रहा। 90% हमारी पब्लिक वैसी ही है। मैं इसीलिए इस टॉपिक में बात कर रही हूँ, क्योंकि हर एक साल जब आता है हम बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं तो ज़रूर लगाते हैं, पर क्या उसके ऊपर खुद वर्कआउट करते हैं? क्या हम कभी खुद उस चीज़ के ऊपर में फोकस्ड हो के कभी भी उस चीज़ को इतना सीरियसली लेते हैं जितना सीरियसली हम लोग बेड में लेटे लेटे जब खुद से बातें कर रहे होते हैं, और खुद से बातें करते वक्त में जब हम डिसाइड करते हैं अब तो ये करना ही करना है, और जब वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है, क्या हम वो करने के लिए उतने ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, उतने ही एनर्जेटिक, उतने ही इंथुसियास्टिक कि हाँ ये करना है हमें? काफ़ी सारे प्रॉमिस हम दूसरे को क्या झूठे करते हैं, या दूसरे को हम लोग क्या झूठ बोलेंगे। हम खुद अपने आप से हज़ारों लाखों न जाने कितने झूठ कब से बोलते जा रहे हैं। मैं खुद को झूठ बोलती हूँ, मैं डाइटिंग करूँगी, मैं मॉर्निंग वॉक करूँगी, मैं मतलब काफ़ी कुछ लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करूँगी जो एक्चुअली नहीं हो पाता है। और नहीं होने पाने का कारण क्या है? हम उस चीज़ पर खुद को उतना ज़्यादा फोकस्ड या उतना डिटर्मिनेशन के साथ हम वो खुद से बातें नहीं करते हैं। वो हम बातें करते हैं एक फ्रस्ट्रेशन को जॉट डाउन करके, कैलकुलेट करके, एक तरफ इकट्ठा करके उस चीज़ को हम लोग फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए बोलते हैं, नाउ आई विल चेंज माई लाइफ, नाउ आई विल डू दिस, नाउ आई डू दैट। बट एट द एंड व्हेन इट कम्स टू एक्ट, जब करने का वक्त आता है, दैट टाइम वी ऑल आर फेलियर। मैक्सिमम ऑफ अस आर फेलियर, नॉट ऑल बट मैक्सिमम ऑफ अस आर फेलियर। हम लोग अलार्म लगा के सोएंगे कि नेक्स्ट डे हमें 5 बजे उठना है। नहीं, 5 ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, 5:30 नहीं, 5:30 बजे तो यार सूरज भी नहीं निकलता है। 6 आई थिंक 6 भी जल्दी है, 6:30 तक ठीक रहेगा। 7:30 तक घर आ जाएंगे, मॉर्निंग वॉक करना है कल से। सब जन अलार्म लगा देता है। नेक्स्ट डे अलार्म बजता है, हमें फर्स्ट फीलिंग क्या आता है? ये कि नाउ आई हैव टू वेक अप एंड गो, मुझे मॉर्निंग वॉक करना है। या पहला थॉट ये आता है कि ओ नो अलार्म बज रहा है, अरे रात भी बीत गया, पता ही नहीं चला, अरे हाँ कल से कर लूँगी। लेट नाइट सीरीज़ देख रहे थे, मतलब अपने आप को ब्ला ब्ला ब्ला, गिविंग सो मेनी एक्सक्यूजेज टू आवर सेल्फ। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं? खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर हमें किसी से 500 रुपये पाना है, हमने किसी को दे रखा है, वी हैव गिवन समबडी 500 रुपीज़ एंड अभी हमें वो रिसीव करना है, रिटर्न लेना है। वो हम कभी ना भूलते हैं, और वो बंदा सामने वाला देने में अगर नहीं दे पा रहा है, ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ रिटर्निंग दैट 500 रुपीज़, जो भी कुछ है वो समक्ष नहीं है रिटर्न करने के लिए, वॉट एवर द मैटर मे बी। बट अगर सामने वाला बंदा 500 रुपये नहीं दे पा रहा है, तो क्या हम में से मैक्सिमम लोग क्या कॉपरेट करते हैं? ठीक है, कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग की यार ठीक है 500 की बात है, चल 5000 की बात है, चल यार 50,000 की बात है, कुछ लोग करते होंगे कॉपरेट। बट मैक्सिमम ऑफ अस, क्या हम लोग वो कॉपरेट या वो एडजस्टमेंट करते हैं, या हम वो अच्छे से याद रखते हैं और वो जो टाइम हमें देते हैं उसको चेज़ करते हैं और अपना रुपया निकालने की 100% कोशिश करते हैं? ये डिटर्मिनेशन अपने पैसे को पाने के लिए, बिकॉज आवर वर्ल्ड, आवर लाइफ इज़ रनिंग आफ्टर मनी, ठीक है, एंड वी आर लिविंग विद द हेल्प ऑफ मनी ओनली। हमारा जो अस्तित्व है, हमें ज़िंदगी जीने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, एंड वी नेवर फॉरगेट। बट हमें अपना अच्छा हेल्थ की ज़रूरत है। वो चीज़ हम इतना लाइटली लेते हैं। वी आर ग्रोइंग अप, क्या हमें खुद को नहीं पता चलता है हमारा हेल्थ कब चेंज हो रहा है, हम लुक्स वाइज कब चेंज हो रहे हैं, हमें कब पता चलता है अपने पहले के पिक्स को देख के, ओ माय गॉड रियली इट्स मी, लगता है खुद को। दूसरे को भी देख के लगता है कि अरे इनका लुक चेंज हो गया या कुछ भी। हम बहुत सारे फेक एडवाइस जो खुद को करते हैं, और हर साल उम्मीद कर लेते हैं ये साल हमारे लिए अच्छा होगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस न्यू ईयर में करना क्या है?
इस न्यू ईयर में भी क्या वो फेक एडवाइस, फेक प्रॉमिस खुद को करना है, दूसरों को करना है, और एट द एंड ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फिर से अपसेट होकर, उदास होकर सोचना यार ये यार दिस ईयर वॉज ऑल्सो नॉट दैट मच गुड, या कुछ भी लाइक इट वॉज नॉट वर्किंग, पता नहीं मे बी अब नेक्स्ट ईयर। एट द एंड आपको फिर से एक 2023 के एंड में वही खुद को रिग्रेशन के साथ में बुक को क्लोज करना है, या यू वॉन्ट टू रिमार्क दैट 2023 विथ न्यू स्टोरी कि हाँ आपका एक ड्रीम सच हुआ। इट्स नॉट ओनली अबाउट हेल्थ, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर एजुकेशन, एकेडमिक स्टडी, बिजनेस, जॉब, सबका अपना फील्ड है, सबका अपना एम है, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी लाइफ है, लाइफस्टाइल है, सबका अपना अधूरा काम कहीं कहीं अटका हुआ है जो हम चाह रहे हैं कंप्लीट हो। मैक्सिमम काम कंप्लीट नहीं होता है, हम खुद ही एफर्ट नहीं दे रहे हैं। जब रिलैक्स होके खा पी के बेड में लेटे होते हैं, दैट टाइम वी गिव so many words to ourselves, so many promises to ourselves, but at the time of implement we all are failure। हम सब इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं लाइफ को लेके, सब एक अपने आप को, एक दूसरे को इतना सारा ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम खेलना जिसे बोला जाता है, कि क्यों हमारी लाइफ रूइंड अप है, क्यों हमारी लाइफ में क्यों इतना प्रॉब्लम्स है, सब एक दूसरे को जो ब्लेम करते हैं। क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं? क्या हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसके अगर आप 40% भी किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो, 60% क्या आप खुद जिम्मेदार नहीं हैं? क्या आप वो चीज़ें कर रहे हैं अपने लाइफ में जो एक्चुअली में आपको खुशी देंगी और आपके लाइफ को इम्प्रूव करेगी? सिटिंग अलोन थिंकिंग नोबडी थिंक्स अबाउट मी, नोबडी लव्स मी, नोबडी केयर्स अबाउट मी, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन माई लाइफ, बाप रे मेरी लाइफ में इतना दुख बीत रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा। आर यू आस्किंग समबडी कि यार आपके लाइफ में क्या दुख है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे जी रहे हो? यू आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन एनी बडी, क्योंकि आपका लाइफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद के लिए बहुत बिजी है। एग्जैक्टली उसी तरह से सामने वाला बंदा अपने लाइफ में बहुत बिजी है। स्टॉप आर्ग्यूइंग, स्टॉप एक्सपेक्टिंग एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। ये चीज़ें अब आपको बंद करनी है। अब जो नया साल आ रहा है उसमें मैं सिर्फ ये मोटिवेट खुद को कर सकती हूँ, और ये मोटिवेट मैं आपको कर सकती हूँ। सबसे पहले कंप्लेन करना, एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली में जड़ से निकालिए और फेंकिए और हटाइए और क्लियर करिए अपने दिमाग को कि जो एक्सपेक्टेशन मैं खुद से कर रही हूँ, मैं क्या वो खुद पूरा कर रही हूँ? एंड इफ़ आई एम डूइंग दैट थिंग, नेचुरल है, लाइफ अच्छा हो जाएगा। अगर मैं खुद से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अब मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है या फिर ऐसा ऐसा करना है, सबका देखिए मैंने पहले भी बोला है, सबका अपना स्केड्यूल है, अपना लाइफ है, अपने ड्रीम्स है, अपना रूटीन है कि उन्हें क्या करना है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई डॉटर, अगर मान लो उसे जल्दी उठना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, उसे टाइमली होमवर्क्स करना चाहिए, फूड्स टाइमली लेने चाहिए, whatever her routine is, and if she is not following that routine, then what she should do for her betterment, she should jot down first of all कि उसे क्या क्या करना है, कहाँ उसके लूप होल्स है, कहाँ वो ड्रॉबैक हो रहा है उसके लाइफ में जो उसको डिटोरिएट करते जा रहा है, इन स्टडीज़ ऑल्सो, इन बिहेवियरिज्म ऑल्सो, इन एवरीथिंग। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने का तरीका क्या है? बैठो और खुद सोचते रहो, ओ माई गॉड माई लाइफ, ओ माई गॉड। जी नहीं, भगवान सबको एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत अकॉर्डिंगली सबके लाइफ दिया है भगवान ने। मतलब है कि आप लोग इतने महान हो गए, अड़ोसी पड़ोसी को, फैमिली को ब्लेम करते करते नाउ यू आर ब्लेमिंग गॉड ऑल्सो। हाय राम रे, भगवान ही ने मुझे ऐसा लाइफ दे दिया है। सो दिस इज़ द लिमिट, दिस इज़ द लिमिट। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप एक्सपेक्टिंग, स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। अगर आप खुद के लिए कुछ करोगे, आपका लाइफ चेंज होते हुए आप खुद देखोगे। लाइफ एक ऐसी जर्नी है जहाँ जब हम आगे बढ़ते हैं हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ। जिस तरह एक नर्सरी, एलकेजी, प्ले ग्रुप का बच्चा 3 स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड में आता है, बहुत डिफरेंस होता है एकेडमिक स्टडीज़ के नॉलेज में, काफ़ी डिफरेंस होता है। फिर वो 10th में जाता है, नेचुरल एलकेजी यूकेजी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है वो 10th का बच्चा। देन ग्रेजुएशन लेवल, देन व्हाटएवर दैट पर्सन स्ट्रीम में भी, तो उसका अपना एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसे जैसे छोटे बच्चे से हम बड़े होते जाते हैं, हमारा एक्सपीरियंस चेंज होते रहता है, हमारा नॉलेज बढ़ते रहता है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज स्मॉल थिंग्स। वाई? द रीज़न इज़ हम लोग खुद के साथ ज़िंदगी भर से जी रहे हैं, आखिरी दम तक जिएंगे।
अपने आप के साथ हम पैदा हुए हैं, अपने आप के साथ हम ऊपर जाएंगे। तो हम लोग अपने आप को बहुत लाइटली लेते हैं। हम लोग किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? जो हमें न्यू मिलता है, तो हमें उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, उनका बिहेवियर हमें पसंद आता है, उनका हमें लाइफस्टाइल पसंद आता है, फिर हम कॉपी करना चाहते हैं। क्या आप जिस लाइफ के साथ पैदा हुए हैं और जो एक्सपीरियंस के चलते आपका जो लाइफ आज तक बना है, क्या आपको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है, आपको वो चीज़ चेंज करना है, ना कि किसी को भी कंप्लेन करना है। यू डोंट नीड टू कंप्लेन इट टू एनीबॉडी, यू नीड टू चेंज, यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर, योर लाइफस्टाइल, योर बिहेवियरिज्म, योर व्हाटएवर इज डिस्टर्बिंग यू। आपको अकेले में रिलैक्स होते वक्त ये नहीं सोचना है कि हाँ ये चीज़ें मुझे परेशान कर रही है, ये चीज़ें मेरी लाइफ को ख़राब कर रही है, एंड वो सोचने के बाद में व्हाट विल यू डू एट द एंड, उसको नेक्स्ट डे जब आप रिलैक्स हो जाते हो आप भूल जाते हो। बट आपको नेक्स्ट डे भूलना नहीं है, उस चीज़ का लिस्ट बनाना है, उस चीज़ में एक के बाद एक चीज़ है सॉल्व करनी। जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, SST, EVS, साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, एक साथ में हम सारा नहीं पढ़ लेते हैं। मगअप करने से कुछ भी नहीं होगा, एंड एक साथ में पढ़ने से हम भूल भी जाएंगे, एंड नॉलेज भी नहीं मिलने वाला है, वो रहने वाला भी नहीं है एट दी एंड दिमाग में। तो वन बाय वन जब हम एक एक सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, सॉर्ट आउट भी होता है, समझते भी, आगे भी बढ़ते हैं, ईजी भी लगने लगता है। इन द सेम वे, इन द सेम मैनर, वर्क आउट इन योर लाइफ। हस्बैंड है, बच्चे हैं, वाइफ है, फैमिली है, सास ससुर है, माँ बाप है, भाई बहन है, इन लॉज है, एवरीबडी इज देयर, फ्रेंड्स है, सब कुछ है। वाइफ का प्रॉब्लम है, हस्बैंड का प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, दैट विल बी देयर। जो बोला जाता है कि जब तक जिंदा है तब तक निंदा है, निंदा लगे रहेगी, निंदा इन द सेंस की बुराई लगे रहेगी, वो चलते रहेगा। उसके अलावा अगर हम लोग जिंदा हैं हमें तकलीफ़ मिलेगी, मतलब है कि अगर हम नहीं हैं तब वो तकलीफ़ ख़त्म होता है। या तो एक ही तरीका है, हम लोग नहीं रहे तब तकलीफ़ नहीं होगी। जिंदा रहने का तरीका, तकलीफ़ इज़ देयर, प्रॉब्लम्स आर देयर, तकलीफ़ इज़ देयर, सैडनेस इज़ देयर। इसका करना क्या है? हैप्पीनेस लेके आना है। सैड होने से हमारा मुंह कैसा बनता है? ये है इस चेहरे पे, स्माइल करने के लिए थोड़ा एफर्ट देना पड़ता है, राइट? तो ये भगवान ने कुदरती ही बनाया है, दिस इज फ्रॉम गॉड, फ्रॉम अबव। इस चीज़ को समझिए, लाइफ खुद चेंज करिए। आपको आके कोई इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला है, इन द सेम वे आप जैसे किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। डोंट टेक इट इन द वे कि आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आपके दर्द नहीं समझ रहा। क्या आप समझ रहे हो? एंड इफ़ यू अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर टेकिंग इन दैट वे कि मैं तो करती हूँ, सामने वाला नहीं करता है, देन आपका सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, जिस चलते आप कर रहे हो, सामने वाला रिटर्न नहीं कर रहा है। तो आपके उस सिस्टम को आपको समझने की ज़रूरत है कि आप उन चीज़ों को किस हिसाब से कर रहे हो, वो कैसे चेंज होने का है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो काफ़ी लेंदी होते जा रहा है। मैं न्यू ईयर के लिए मैं और बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूंगी, बट मैं यही बोलना चाहती हूँ, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। अगर आप खुद को कुछ वादा कर रहे हो और वो पूरा नहीं कर रहे हो, इससे बड़ा बकवास बात तो कुछ है ही नहीं कि आप खुद को कुछ वादा करके वो भी तोड़ दे रहे हो। फिर दूसरे के लिए आप अगर कुछ वादा कर रहे हो and if you are not fulfilling that is very obvious, because once you are not doing something for yourself, then it is expected you will not do something for anybody. Okay, keep on watching my videos, keep on continuing. Okay, bye bye.